हेलो, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। देखिए, एक सूचना कुछ सुनने में ऐसी आ रही है कि ऑफलाइन क्लासेज अक्टूबर में स्टार्ट नहीं हो पाएगी, 1 नवंबर से हो सकती है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो नवंबर से 1 तारीख से सुनने की आ रही है, तो आप ये अनुमान लगा के चलिए कि 1 तारीख को कह रहे हैं, अगर 1 तारीख से ओपन हो भी जाती है तो भी आप दीपावली तक शायद ही आ पाएंगे, क्योंकि जो बाहर के बच्चे हैं वो दीपावली पे फिर से वापस जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये अनुमान अपने ये आ जाता है कि लगभग 15 नवंबर के तक तो दीपावली का ये पर्व ही रहेगा। तो उसके बाद में मिड नवंबर में हो सकता है, अगर स्टार्ट हो तो विधिवत रूप से क्लासें लगे। बाकी तब तक तो अपने को यही ऑनलाइन वाला ही तरीका अपनाना होगा। और अभी इस बात को अगर अपन देखें तो लगभग अपने अक्टूबर पूरा और नवंबर आधा, तो 1.5 महीना तो आप कम से कम मानिए। छुट्टियों को अगर संडे को काट भी देते हैं अपन, जिस दिन की क्लास नहीं होती है, तो कम से कम 1.5 महीना अपने पास है। 1.5 महीने में अपन जैसे अभी अपन ने 1.5 महीने में 1.5 यूनिट कंप्लीट की है, तो आगे के 1.5 महीने में अपन 1.5 यूनिट और अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो बात का सारांश यही है कि अभी अपन को इसी माध्यम से पढ़ना है। तो आप बिना किसी प्रकार का दिमाग पे ये बर्डन रखें कि ऑफलाइन कब होगी। टारगेट अपना यही रखें कि अपन को ऑनलाइन से ही अभी अपना जितना सिलेबस हो सकता है अपना करवाना है। और देखिए, वैसे भी आपके तो ऑफलाइन स्टार्ट हो भी जाएगी तो भी आपका तो इंटर्नशिप रहेगा, तो आपको तो इंटर्नशिप पे वैसे भी जाना पड़ेगा। तो आपके तो ऑफलाइन का तो वैसे भी कोई बेनिफिट आप ज़्यादा नहीं ले पाओगे, समझ रहे हो? तो अपना तो वैसे ही शेड्यूल ऑनलाइन का ही रहेगा, इसी से अपने को लगभग सिलेबस कवर करना है। तो पढ़ते रहें, आगे पढ़ नहीं टालें। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं लगभग वो पढ़ रहे हैं, कुछ एक है जो नहीं पढ़ रहे हैं, वो उनका तो जब उनको खुद को परवाह नहीं है तो अपन उनकी परवाह करके भी क्या कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की बात करते हैं। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं BA फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड की ज्योग्राफी का जो पेपर है, भौगोलिक विचारधाराओं का। और इसमें अपना जो टॉपिक है वो प्राचीन चीर सम्मत भूगोल का चल रहा था, जिसमें अपन यूनानी भूगोलवेताओं की बात कर रहे हैं, जिसमें अपन ने एक विद्वान यूनानी भूगोलवेता होमर की बात कर ली थी। आज अपन उससे आगे बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूनानी भूगोलवेताओं में अपन ने कल होमर की बात कर ही ली थी, तो आज अपन आगे बात करने वाले हैं दूसरे विद्वान की, जिनका नाम है थेल्स। नाम आपने सुना होगा, आज इनकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, थेल्स की बात अपन करें तो उसकी बारे में पहली बात तो यही है कि इनका जो समय है वो माना जाता है 650 से 540 ईसा पूर्व का, और इनको गणितीय भूगोल का जनक भी माना जाता है। और थेल्स की अगर अपन बात करें तो इनको आयोनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है, आयोनियन दर्शन का पिता भी कहा जाता है। और इनकी अगर अपन जन्म स्थान की बात करें तो ये उत्तरी आयोनिया के उत्तरी आयोनिया में जो मिएंडर नदी है उसके मुहाने पर एक स्थान नगर है मिलेट्स, वहाँ के निवासी थे। और इनको एक गणितज्ञ के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में भी जाना जाता है।
और इन्होंने ये एक व्यापारी के कार्य में संलग्न थे, व्यापार के कार्य में संलग्न थे। तो इस संदर्भ में इनकी यूनान से, मिस्र से या आसपास के जो भी क्षेत्र थे वहाँ उनसे यात्राएं होती रहती थी। और इन्होंने जो इनकी यात्राएं थी उनके दौरान अनेक जानकारियां हासिल की, अनेक खोजें की, अन्वेषण की। और इसी संदर्भ में इन्होंने मिस्र के दौरे के दौरान ये अन्वेषण किया, एक खोज की कि नील नदी का जो डेल्टा है उसके बारे में इन्होंने जानकारियाँ हासिल की। और इन्होंने नील के बारे में ये पता लगाया कि नील नदी है वो दो धाराओं में है, जिसमें एक धारा का नाम बाहेल गजल है जिसको अपन वाइट नील कहते हैं, और दूसरी का नाम है बाहेल अजरक जिसको अपन ब्लू नील कहते हैं। तो इन दोनों धाराओं से मिलकर नील का निर्माण होता है। इसके अलावा इन्होंने यूनानी दर्शन में भी काफ़ी योगदान दिया, जिसकी वजह से इनको यूनानी दर्शन का निर्माता भी कहते हैं। और ये जो थेल्स है ये आयोनिक स्कूल ऑफ फिलोसफी से संबंधित है, और जिसकी स्थापना है वो मानी जाती है कि ये जो स्कूल है इसकी स्थापना लगभग ईसा पूर्व 580 ईस्वी में 580 में हुई थी। और इन्होंने इस संदर्भ में काफ़ी कार्य भी की। और इन्होंने विश्व की उत्पत्ति और नक्षत्रों के संबंध में इसी 580 ईस्वी के समय ही एक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को 5 जलवायु विभागों में भी विभाजित किया। इसके अलावा पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की गतियों के बारे में भी इन्होंने बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि पृथ्वी गोलाकार और तस्तरीनुमा है और ये पानी में तैर रही है। और इनके अनुसार जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इसके अलावा इन्होंने ज्यामितीय आधार पर दो स्थानों के बीच की दूरियां ज्ञात करने की और उनके मापन की जो विधियां हैं वो भी इन्होंने पता लगाई थी। तो ये इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जिनको अब अपन लिख लेते हैं, एक एक लिखते टाइम वापस ये दोबारा क्लियर और हो जाएगी। तो आप हेडिंग लगाइए दूसरे विद्वान की, थेल्स। और लिखिए यूनानी विद्वान थेल्स को गणितीय भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। जनक के रूप में जाना जाता है। तथा इनका समय ईसा पूर्व 650 से 540 के मध्य माना जाता है। के मध्य माना जाता है। ये उत्तरी आयोनिया, ये उत्तरी आयोनिया में मियंडर नदी के मुहाने पर स्थित मिलेट्स नगर के निवासी थे। मिलेट्स नगर के निवासी थे तथा इनको आयोनियन दर्शन के निर्माता
भी माना जाता है। इनका संबंध आयोनिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से था, जिसकी स्थापना ईसा पूर्व 580 में हुई थी। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। थेल्स एक प्रसिद्ध दार्शनिक, गणितज्ञ और व्यापारी थे। जो व्यापारिक गतिविधियों के तहत यूनान, मिस्र और अन्य समीपवर्ती देशों की यात्राएं करते रहते थे। इनको यूनान का प्रथम विचारक, दार्शनिक और ज्यामितीय प्रमेयों का जनक। प्रमेय पढ़ता है ना मैथ में, वही प्रमेय, ज्यामितीय प्रमेयों का जनक तथा यूनानी दर्शन का निर्माता भी माना जाता है। अगली लाइन से लिखना। थेल्स ने पृथ्वी को गोलाकार, तस्तरीनुमा तथा पानी में तैरती हुई बताया और यह भी बताया कि यह
ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। थेल्स ने पृथ्वी को मापने तथा पृथ्वी तल पर स्थानों के मध्य की दूरी ज्ञात करने का भी प्रयास किया। इसके अलावा थेल्स ने पृथ्वी की उत्पत्ति तथा नक्षत्रों के विषय में भी एक पुस्तक लिखी, जिसको गणितीय भूगोल के विकास का प्रारंभ माना जाता है। आगे लिखिए। थेल्स ने अपनी यात्रा के दौरान अनेक अन्वेषण किए, जिसके अंतर्गत इन्होंने मिस्र में नील नदी के डेल्टा का भी अध्ययन किया और बताया कि नील नदी दो नदियों बाहेल गजल और बाहेल अजरक से मिलकर बनी है। इसमें बाहेल गजल का मतलब है श्वेत नील और बाहेल अजरक का है नीली नील। बाहेल गजल और बाहेल अजरक से मिलकर बनी है। इनके नाम कोष्टक में लिख लेना। आगे लिखो। इन सब के अतिरिक्त थेल्स को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की गतियों के बारे में भी पर्याप्त ज्ञान था और इन्होंने ज्यामिति के 6 सूत्रों का
भी प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये 6 सूत्र कौन से थे, इनके बारे में अपन अगली कक्षा में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इन 6 सूत्रों के और आगे के एक यूनानी भूगोलवेता के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं। आप पढ़ते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।